गाइस, वेलकम टू यू इंडियन दलाल स्ट्रीट। कल जो हमने एनालिसिस किया था एग्जैक्टली सेम तरीके से आज मार्केट ने परफॉर्म किया। आई होप आप लोगों ने कल की एनालिसिस से आज पैसा बनाया। तो कल हमने जो एनालिसिस किया था उसको मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो इसकी रेंज है, ये जो रेंज हमने बनाई थी कि इसके ऊपर मार्केट का क्लोजिंग होगा, आपको तभी ट्रेड लेना है। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज होगा, आपको तुरंत का तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। कोई ना कोई आपकी रेड कैंडल दिखेगी, उसके ऊपर आपको क्लोजिंग दिखेगी, आपको ट्रेड तब लेना है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ने, ये जो कैंडल है आपकी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ने ऊपर की क्लोजिंग दी, फिर रेड कैंडल बनाई, फिर आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल आपकी बनाई है। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला था कल, सेम चीज़ हुई है। सो ग्रीन कैंडल बनाइए, आपने ट्रेड इनिशिएट किया। आप सोचो अगर आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो, 761 पे ट्रेड ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका। और यहाँ से आपने जो टारगेट मैंने बताया था 950, तो आपका जो टारगेट हुआ आपका 200 पॉइंट्स का टारगेट आपका हुआ। सो आपका 1:2 का डायरेक्टली रिस्क रिवॉर्ड आपका बन रहा है। सो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं। एक चीज़ आपको मैं डेली चार्ट में दिखाना चाहता हूँ। पहले आज का जो क्लोजिंग है इसका 55,944। मैंने आपको ऑलरेडी कल बोला था 950 के आसपास अगर आप जाता है मार्केट, आपको वहाँ पे एग्जिट करना है और आज उस दिन का ट्रेड आपका हो जाएगा। अब एक छोटा सा आपको गैप दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये वाला जो गैप है, मतलब प्रीवियस उसके जहाँ से मार्केट ने गैप डाउन हुआ था उसका जो क्लोजिंग हुआ था और आज का मार्केट का जो क्लोजिंग हुआ है ना, इसमें ये आपका जो है एक बॉक्स छोटा सा बन के आ रहा है। अब मैं 15 मिनट पे चलता हूँ वापस से। ये जो बॉक्स है ना आपका, ये कल आपको ट्रेड दिलाएगा। अच्छा, दो चीज़ें होंगी यहाँ पे। अगर कल मार्केट इस बॉक्स के अंदर, मैं रेंज आपकी बता देता हूँ, 55,950 से लेकर 5670, लगभग 100 पॉइंट की ये रेंज है। इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, आपको बस देखना है। अगर इस बॉक्स में ये 1 घंटे भी बिताता है, ठीक है, और उसके ऊपर अगर ये क्रॉस करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है आपको, ठीक है, आप बाइंग साइड में एक ट्रेड लोगे। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ फिर से। ये जो रेंज रहेगी उसका लोअर पॉइंट या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर कोई आपको यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है, कोई कैंडल आपको दिख रही है, वहाँ पे आपका 50 से लेके 70-80 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपका जो पहला टारगेट आपका निकल के आएगा 56,000, ये वाला पॉइंट 56,320, ये आपका पहला पॉइंट आपका निकल के आएगा। तो लगभग आपका 200 पॉइंट यहाँ से आप देख सकते हो फिर जब इसको ये क्रॉस करेगा, 56,100 को क्रॉस करता है। इसमें लेकिन टाइम बिताना पड़ेगा, इसको इस बॉक्स के अंदर इसको टाइम बिताना पड़ेगा, तभी वो ट्रेड आपका बहुत कॉन्फिडेंस वाला या फिर आप बोलो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। सो फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा। सो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं। एक चीज़ आपको मैं डेली चार्ट में दिखाना चाहता हूँ। पहले आज का जो क्लोजिंग है इसका 55,000, देन मार्केट आपको वापस से दिख रहा है कि मूव कर रहा है वापस से ऊपर की साइड में। तो सेकंड टारगेट आपका जो निकल के आएगा वो निकलेगा आपका 56,400। तो पहला टारगेट आपका 56,300 निकलेगा, सेकंड टारगेट आपका 56,400 निकल के आएगा। तो ये तो हमने प्लानिंग कर ली अपनी बाइंग साइड में। चलो हम देख लेते हैं अब सेल साइड में क्या हो सकता है। अगर इस मार्केट को ना इस पर्टिकुलर पॉइंट से वापस आना होगा, ठीक है, तो कल ये क्या करेगा, इस बॉक्स में एक बार जाएगा और बहुत तेजी से वापस आएगा। देन मार्केट आपको वापस से दिख रहा है कि मूव कर रहा है वापस से, बहुत तेजी से ऊपर से सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको सेलिंग देखने को मिलती है और आपका 56,850 का लेवल वापस से ब्रेक होते हुए दिखता है, तो आपका पहला टारगेट जो होगा 56,700 का होगा, 150 पॉइंट का होगा। तो आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना है कि क्या आपको लेके चलना है, कोई ऐसा पैटर्न छोटा सा आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए, तभी आप 150 पॉइंट के लिए आगे चेज कर सकते हो। फिर जब ये 700 के आसपास आएगा तो ये जो रेंज है ना, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है इस रेंज में आके मार्केट नीचे इस रेंज में क्या कर रहा है। इस रेंज को जब ब्रेक करेगा ना, तभी आपको बड़ा मोमेंटम सेल साइड में देखने को मिलेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो, इस रेंज में कहीं बाइंग सेल करोगे ना, तो आप हमेशा प्रीमियम आपका डिके होगा, आप पैसा दे के ही जाओगे मार्केट को, ठीक है। तो टारगेट आपको समझ में आ गया, मैं एक बार लिख देता हूँ। अगर आप बाइंग साइड में देखोगे तो पहला टारगेट आपका जो रहेगा, फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका 56,300। सेकेंड टारगेट जो रहेगा आपका टारगेट
टू जो रहेगा आपका 56,400। बहुत तेज़ी से ऊपर से सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको सेलिंग देखने को मिलती है और आपका 56,850, आपको कब ट्रेड लेना है, लेकिन जब इस वाले बॉक्स में ये 30 to 60 मिनट की एक रेंज बना लेगा इसमें, और उस रेंज को जब ये ब्रेक करेगा 56,070 या 56,100 की रेंज को क्रॉस करेगा, तब आप इस वाले टारगेट के लिए प्लान करोगे। नीचे साइड में आपको मैंने ऑलरेडी बताया, अगर इस वाली रेंज में इसको नीचे आना है ना, तो बहुत शार्प तरीके से नीचे आएगा, बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे टाइम बिताएगा फिर आप धीरे धीरे नीचे आएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत तेज़ी से ये नीचे आएगा आपका, और आपको वापस से 55,700 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। 55,700 का यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। 55,700 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन ये ट्रेड आपको कब लेना है, जब ये वाली रेंज, यहाँ पे देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैंडल बताया, मतलब 2-2.5 घंटे बताया है। इसके नीचे क्लोजिंग जाएगी 55,850, तब आप 55,700 का लोगे। आपको कब ट्रेड लेना है, लेकिन जब इस वाले बॉक्स में ये 30 to 60 मिनट, छोटा सा ही आपका टारगेट रहेगा, 100-150 पॉइंट का ही टारगेट रहेगा। आप इस, जब तक ये मार्केट या तो इसके ऊपर नहीं निकलेगा, बड़ा टारगेट आप नहीं कर सकते हो। और अगर नीचे साइड में आपका 56,350 को, जब तक 55,350 को क्रॉस नहीं करेगा, आपको सेल साइड में भी बहुत बड़ा आपको टारगेट नहीं मिलने वाला है। छोटा सा ही आपका